नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह धर्म सुधार विरोधी आंदोलन पर आधारित है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि धर्म सुधार विरोधी आंदोलन से क्या अभिप्राय था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण नवीन प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार से चिंतित होकर के कैथोलिक धर्म के हित चिंतकों ने कैथोलिक चर्च व पोपशाही की शक्ति व अधिकारों को सुरक्षित करने और उसकी सत्ता को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए कैथोलिक चर्च और पोपशाही में अनेक सुधार किए। यह सुधार आंदोलन कैथोलिकों की दृष्टि से उनके पुनरुत्थान का आंदोलन है और यह प्रोटेस्टेंट विरोधी होने से इसे धर्म सुधार आंदोलन या प्रतिवादी अथवा प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन कहा गया है। यह आंदोलन 16वीं सदी के मध्याह्न से प्रारंभ हुआ। इस धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक चर्च में पवित्रता और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था। चर्च और पोपशाही में व्याप्त दोषों को दूर कर उनके स्वरूप को स्वस्थ बनाना था। इस युग के नए पोप पाल तृतीय, पाल चतुर्थ, पायस चतुर्थ, पायस पंचम आदि पूर्वगामी पोपों की अपेक्षा अधिक सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और सुधारवादी थे। उनके प्रयासों से कैथोलिक धर्म में नवीन शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा आई और कई सुधार भी किए गए। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के प्रयास और उसके साधनों पर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंट की धर्म सभाएं। दिसंबर 1545 में लूथर के देहांत के कुछ ही समय पहले जर्मनी में सम्राट चार्ल्स पंचम ने एक धर्म सभा आयोजित की, जिसमें कि यूरोप में राजगढ़ चर्च में कुछ सुधार कर सके। इस सभा की बैठकें सन 1545 से 1565 की अवधि में आयोजित होती रही। इसमें कैथोलिकों की प्रधानता थी और उनका अध्यक्ष भी कैथोलिक ही था। इन सभाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के उनको कार्यान्वित भी किया गया। वह निर्णय कुछ इस प्रकार से थे, जिसमें पहला, कैथोलिक चर्च का प्रधान पोप है। धार्मिक विषयों में उसके निर्णय को अंतिम और श्रेष्ठ माना गया। दूसरा, चर्च के विभिन्न पदों की बिक्री निषिद्ध कर दी गई। योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां दी जाएंगी। तीसरा, पादरियों, बिशपों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उनको तथा चर्च के धर्माधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे सांसारिक भोग विलासिताओं को त्याग कर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहें और कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करें। उनके जीवन को पवित्र, सदाचारी, अनुशासनात्मक तथा क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न नियमों को भी बनाया गया। चौथा, जनसाधारण की भाषा में धार्मिक उपदेश दिए जाएं, यह भी इसमें प्रावधान किया गया। पांचवा, पाप विमोचन पत्रों या क्षमा पत्रों का दुरुपयोग समाप्त कर दिया गया। छठवां, कैथोलिकों के लिए एक सी पूजा पद्धति प्रार्थना पुस्तक निर्धारित की गई। सातवां, उन पुस्तकों को जिसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों का निरूपण था, उनको निषिद्ध कर दिया गया। आठवां, कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट एवं सुदृढ़ किया गया। और नौवां, लूथर का प्रतिवाद श्रद्धा समन्वित सिद्धांत असत्य और अमान्य घोषित कर दिया गया। लूथर का यह मत केवल धार्मिक श्रद्धा से ही पापी मुक्ति पा सकता है, यह गलत बताया गया और मुक्ति के लिए धार्मिक श्रद्धा, सत्कार्य और पुण्य कर्म जो थे, उन दोनों की आवश्यकता पर बल दिया गया। सप्त संस्कारों की उत्पत्ति ईसा से बता करके उनकी अनिवार्यता को भी बताया गया और इस प्रकार से जो लॉर्ड है वही सुपीरियर है, इस सिद्धांत की पुष्टि भी की गई। 10वां, लैटिन भाषा में लिखी बाइबल ही मान्य की गई। मठों, गिरजाघरों और पाठशालाओं में भी सर्वमान्य बाइबल पढ़ाने की व्यवस्था जो है उसको की गई। इस प्रकार ट्रेंट की धर्म सभाओं के कार्य अगर हम देखें तो दो प्रकार के थे, सैद्धांतिक कार्य और सुधारात्मक कार्य। सैद्धांतिक दृष्टि से कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट किया गया, उनकी मान्यताओं को पुनः पुष्ट किया गया। सुधार की दृष्टि से चर्च में नैतिकता, शुद्धता, पवित्रता, अनुशासन, धर्मपरायणता आदि स्थापित किए गए। ट्रेंट की धर्म सभाओं के परिणाम स्वरूप कैथोलिक संप्रदाय के संगठन में उच्च श्रेष्ठ आदर्श, शुचिता व अनुशासन स्थापित हो गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे इग्नेशियस लायला। कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए धर्म सभाओं के प्रस्ताव
और निर्णय ही पर्याप्त नहीं थे, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निस्वार्थ स्वयंसेवी धार्मिक संगठनों की भी आवश्यकता थी। ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी जो विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके कैथोलिक धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित करते और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का अनेक कष्टों को सहन करते हुए प्रचार करते। फलतः 16वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसे अनेक धार्मिक संघ बन गए। इनमें जेसुइट संघ और उनका संस्थापक इग्नेशियस लायला विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इग्नेशियस लायला स्पेन का एक सैनिक था जो सन 1521 में नाबर के युद्ध में घायल होकर के सदा के लिए लंगड़ा हो गया था। उसके विचारों और मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ। उसने ईसा मसीह का सैनिक बनकर के चर्च की सेवा करने का निश्चय किया। उसने कैथोलिक भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए और ज्ञान संचय के लिए उसने 7 वर्ष तक पेरिस विश्वविद्यालय में साहित्य, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया। यही एक दिन उसने सेंट मैरी के गिरजाघर में अपने साथियों सहित एकत्र होकर के जीसस संघ भी स्थापित किया। इसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च और ईसाई धर्म की सेवा करना था, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना तथा अपरिग्रह, ब्रह्मचार और पवित्रता से जीवन व्यतीत करना था। इसके बाद हम जीसस संघ के कार्य और उनकी उपलब्धियों पर बात करें तो इग्नेशियस लायला और उसके साथी फ्रांसिस जेवियर की श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर के पोप पाल तृतीय ने 1540 में इस जेसुइट संघ को स्वीकृति पत्र देकर इसे कैथोलिक चर्च के सक्रिय संघ और कार्यकर्ताओं में मान लिया। इस संघ का स्वरूप अगर देखें तो वह सैनिक था। इसका प्रमुख या अध्यक्ष जनरल कहा जाता था और वह जीवन भर के लिए इस पद पर नियुक्त होता था। इसके सदस्य निस्वार्थ सेवक थे। उनको अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का बड़ी कठोरता से पालन करना पड़ता था। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने सेवा, दान, लोकहितैषी कार्य, चिकित्सा सेवा कार्य, धर्मोपदेश आदि के द्वारा कैथोलिक धर्म और चर्च की खूब उन्नति की। उन्होंने चीन, भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, जापान, ब्राजील, पराग्वे जैसे गैर ईसाई देशों में जाकर के भी कैथोलिक धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। अकबर के शासनकाल में जेसुइट पादरी धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे। फ्रांसिस जेवियर तो अकबर के दरबार में था। वे कट्टर और धर्मांध थे। जेसुइट पादरियों के परिणाम स्वरूप 17वीं सदी के मध्य तक इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, नीदरलैंड, दक्षिणी जर्मनी, हंगरी आदि देशों में कैथोलिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो गया था। जेसुइट संघ का एक ऐसी तलवार के समान था जिसकी मूठ अगर हम देखें तो वह पोप के हाथ में थी, जिसकी नोक कहीं भी प्रहार कर सकती थी। जेसुइट धर्माधिकारियों ने इंग्लैंड में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को कैथोलिक बनाने के कई प्रयास भी किए, पर वे असफल रहे और उन्होंने इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म बनाने के लिए इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का विवाह स्पेन के कैथोलिक राजा से कराने का भी प्रयास किया, पर एलिजाबेथ की कूटनीति के कारण यह विवाह नहीं हो सका। ऐसा विवाह नहीं होने पर उन्होंने इंग्लैंड के सिंहासन पर स्कॉटलैंड की कैथोलिक रानी मैरी स्कॉट को बिठाने के प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्रों का सहारा लिया, पर वे इसमें भी असफल रहे। इसके बाद हम बात करेंगे एक्जिशन धार्मिक न्यायालयों पर। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए एक्विजिशन नामक धार्मिक न्यायालय विभिन्न देशों में स्थापित किए गए थे। इनकी स्थापना और गतिविधियों में जेसुइट पादरियों और धर्माधिकारियों का सबसे अधिक हाथ था। इस विशिष्ट धार्मिक न्यायालय को सन 1552 में पोप पाल तृतीय ने रोम में पुनर्जीवित किया। यह न्यायालय सर्वोच्च अधिकारों से युक्त था। नास्तिकों को ढूंढ निकालने, उनको कठोरतम दंड देने, कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों को बलपूर्वक लागू करवाने, कैथोलिक धर्म के विरोधियों को निर्ममता से कुचलने के लिए और दूसरे देशों से धर्म के मुकदमों को अपीलें सुनने आदि का कार्य जो है वह न्यायालय करता था। प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध इस न्यायालय ने कठोरतम उपाय भी किए थे। इस न्यायालय में बड़ी संख्या में मृत्युदंड और जीवित जला देने की सजाएं भी दी गई थी। इससे कालांतर में यह न्यायालय कुख्यात हो गया। एक्विजिशन नामक न्यायालय
कि अध्यक्ष और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए फैमिलियर्स नामक सैनिक होते थे। गैर कैथोलिकों पर मुकदमा गुप्त रूप से चलाया जाता था। उनसे प्रमाण बताने तथा साक्ष्य कबुलवाने के लिए अमानवीय यातनाएं और बर्बर दंड भी दिए जाते थे। दंड में संपत्ति जब्त करना, कारावास रखना, बर्बरता से जीवित जला देना इत्यादि प्रमुख थे। कैथोलिक धर्मावलंबी राजाओं के द्वारा कैथोलिक धर्म को आरोपित करने के प्रयास किए गए थे। यूरोप में कुछ ऐसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण राजा हुए जिन्होंने बलपूर्वक अन्य देशों में कैथोलिक धर्म का प्रचार भी किया था। उन्होंने प्रोटेस्टेंट देशों से युद्ध कर उनको कैथोलिक धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इस कार्य में स्पेन का शासक फिलिप द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह स्वयं को कैथोलिक धर्म का संरक्षक समझता था और उसने अपने साम्राज्य के प्रोटेस्टेंटों पर धार्मिक अत्याचार किए और धार्मिक न्यायालय के द्वारा अनेकानेक धर्म विरोधियों को बर्बर दंड भी दिया। कई को जीवित भी जला दिया था। इससे स्पेन में प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति अवरुद्ध हो गई। अपने साम्राज्य के अतिरिक्त जहां जहां भी प्रोटेस्टेंट धर्म की उन्नति हो रही थी, फिलिप उस देश को अपना शत्रु मानता था। इन्हीं धार्मिक और राजनीतिक कारणों से फिलिप ने इंग्लैंड और फ्रांस के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया और सन 1562 से 1593 तक फ्रांस में निरंतर धार्मिक युद्ध होते रहे। इस समय फ्रांस का राजा कैथोलिक था। फिलिप ने कैथोलिक राजा और सामंतों को वहां के प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध अत्यधिक सहायता दी। अंत में फिलिप ने फ्रांस के तत्कालीन शासक हेनरी चतुर्थ से सन 1598 में संधि कर ली। फिलिप फ्रांस को विभाजित करने में असफल रहा। उसके निरंतर हस्तक्षेप से फ्रांस की जनता में उसके प्रति घृणा और वैमनस्य की भावना फैल गई थी। नीदरलैंड, बेल्जियम और हॉलैंड में कैल्विनवाद की प्रगति तीव्र गति से हो रही थी। उसे रोकना फिलिप अपना धार्मिक कर्तव्य मानता था। उसने वहां स्पेन के सैनिक भेजे जिनका व्यय वहां के नागरिक करते थे और प्रोटेस्टेंटों को दंड देने के लिए धार्मिक न्यायालयों को भी स्थापित किया। उसने अनेकों को मृत्यु दंड दिया और 30,000 से अधिक लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। इससे नीदरलैंड में भी फिलिप के विरुद्ध विद्रोह हो गया। अंत में नीदरलैंड के उत्तरी प्रांत हॉलैंड के निवासी डच इस विद्रोह में सफल हो गए और वे स्पेन से स्वतंत्र हो गए। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको धर्म सुधार विरोधी आंदोलन क्या था यह बहुत अच्छे से विस्तार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।